बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर से है। प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e to the power माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई अपॉन 2। ये एक फार्मूले के तौर पर भी याद रखिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको स्पेशल कुछ करना पड़ेगा, यानी काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन एक बार रनिंग में आ जाएगा तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो हमें एक फंक्शन यहाँ पर मानना होता है एफ टी, यहाँ पर यानी टी का फंक्शन होगा, यानी सब कुछ वैसे ही होगा, यानी लिमिट भी वही है 0 to infinity e to the पावर माइनस एक्स स्क्वायर भी है डी एक्स भी है। तो यहाँ पर सब कुछ है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि ये टी का फंक्शन नज़र आ रहा है और ये लिमिट लिखी हुई है कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये इससे तो फंक्शन कांस्टेंट वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू जो आएगी टी का फंक्शन आएगा, इसलिए इसको हमने एफ टी से डिनोट किया है, इससे मिलती हुई वैल्यू है ये। अब इसी फंक्शन एफ टी का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यानी एफ टी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जैसे कि हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, किसी भी फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू होती है लिमिट फ्रॉम 0 to infinity e की पावर माइनस पी टी, जो भी यहाँ पर फंक्शन लिखा है एफ टी वो यहाँ पर पुट कर देंगे डी टी। अब हम यहाँ पर एफ टी की जो वैल्यू है ये वैल्यू उसको यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये वैल्यू जो है वो लिमिट जो है वो टी की है, टी इज इक्वल टू 0 to infinity e to the पावर माइनस का पी टी। अब एफ टी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, इसको ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं लिमिट 0 to infinity e to the पावर माइनस टी इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये जो लिमिट लिखी हुई है वो एक्स की लिमिट है, तो एक्स इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर ये डी टी जो है वो लास्ट में लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को जो है वो चेंज करेंगे, यानी इस इंटीग्रेशन के साइन को हम बाहर लिख लेते हैं, यानी एक्स इज इक्वल टू 0 to infinity, और इस इंटीग्रेशन के साइन को अंदर, लेकिन हम डायरेक्ट अंदर नहीं ले जाएंगे क्योंकि ये जो है वो टी का फंक्शन है, तो साथ में ये भी जाएगा अंदर, लेकिन इसको हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर देख सकते हैं क्योंकि एक्स इसमें नहीं आ रहा है, तो ये इसको पार कर जाएगा। और यहाँ पर हम जो है इसको अंदर ले जाए, साथ में ये भी साथ में जाएगा इसके, तो पूरा का पूरा यानी आ जाएगा t इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। इस इंटीग्रेशन का साइन को अंदर ले रहे हैं, साथ में ये भी चलेगा e की पावर, क्योंकि इसमें t है इसलिए वेरिएबल है t यहाँ पर, ये भी साथ में चलेगा, और ये पहले से इसमें भी t मौजूद है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा e टू द पावर माइनस का t इंटू एक्स स्क्वायर, और डी टी को हमने यहाँ पर अंदर लिख लिया है और ये डी एक्स को यहाँ पर बाहर लिख लिया है, और एक्स के रिस्पेक्ट में ऐसे इंटीग्रेट करना है 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये एक डेफिनेशन होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो उससे इसको मैच कराना था, इसलिए इसको ऐसे लिखा, एक्स की वैल्यू 0 to infinity है लिमिट, यहाँ पर इंटीग्रेट करना है हमें एक्स के रिस्पेक्ट में, बाद में लिखेंगे, और जो यहाँ पर चल रहा है उसको हम देखें इस तरह कैसे देखें कि किसी भी फंक्शन यहाँ पर इसको मान लें, तो किसी भी फंक्शन की, अभी हमने शुरुआत में देखी थी, किसी फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू होती है कि 0 से इन्फिनिटी, वो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी है, और e की पावर माइनस पी टी है वो भी यहाँ पर है, और जो भी फंक्शन यहाँ पर होगा वो ही आ जाएगा। तो हमें इसका उल्टा जाना है, ये वैल्यू हो तो इससे हमें ये, तो इस यहाँ पर एफ टी की जगह पर क्या है अपना, ये e की पावर माइनस टी एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस का टी एक्स स्क्वायर, इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, और हमें जो भी वैल्यू है इसको एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेट करना होगा। अब ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, अब इसके लाप्लास की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, हम लोग फार्मूले का यूज़ करते हुए लिख सकते हैं, अभी हम लिमिट इंटीग्रेशन का यूज़ कर रहे थे। अब लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी का बहुत ही सिंपल सा फार्मूला होता है, यानी 1 अपान में p में से माइनस कर देते हैं जो भी t का कोफिशिएंट होता है, यानी a, इसको माइनस कर देते हैं। इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस लाप्लास की वैल्यू को लिखने के लिए। तो ये लिमिट लिखी हुई हमारी x की वैल्यू 0 to infinity, और इसमें इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 अपान, ये यहाँ पर p होगा, फिर माइनस होगा, फिर यहाँ पर t का जो कोफिशिएंट होता है यानी माइनस का
जो एक्स स्क्वायर है उसको लिखेंगे। यानी यहाँ पर देखिए ये टी का कोफिशिएंट 8 था, वही माइनस हुआ। ऐसे यहाँ पर टी का कोफिशिएंट माइनस का एक्स स्क्वायर है, ई की पावर में जो भी टी का कोफिशिएंट है माइनस का स्क्वायर, वो आप यहाँ से पी में से माइनस करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर को। और ये यहाँ पर ये वैल्यू ये तो आई है, इसको तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं डी एक्स, इसको जो भी वैल्यू आए इसको इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और 1 अपान ये पी प्लस हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ पर जिस तरीके से ये स्क्वायर है इसको भी स्क्वायर बना सकते हैं। स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इसको पी को। अगले स्टेप में इसको दिखाना चाह रहे हैं हम। ये वैल्यू जो चल रही है वो लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ टी के इक्वल चल रही है, ये हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। और जैसे कि अभी हमने बताया कि इसको हम लिमिट यहाँ पर थी 0 टू इन्फिनिटी, एक्स की लिमिट है ये। और हम जो हमारा फंक्शन है 1 अपान जो p लिखा था p को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट p और उसका होल आप स्क्वायर कर देंगे तो ये p के इक्वल ही है। और प्लस का एक्स स्क्वायर है और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ कर देंगे। यानी इंटीग्रेशन करना होता है हमें a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू आती है 1 अपान a tan इनवर्स एक्स अपान ए। इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ए की जगह पर हम देख रहे हैं कि हमारा स्क्वायर रूट p है, तो लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ टी की जो वैल्यू है वो आ चुकी है हमारे पास इस फार्मूले के यूज़ से। इंटीग्रेशन यानी 1 अपान स्क्वायर रूट p और फिर इसके बाद में tan इनवर्स हो जाएगा एक्स अपान में स्क्वायर रूट पी ए की जगह पर हमारा स्क्वायर रूट पी है। और इसमें लिमिट भी लिखना पड़ेगी, तो लिमिट पूरे पे लगा लीजिए या फिर सिर्फ 10 वाले पे लगा सकते हैं आप, यानी एक्स की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी। तो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखना होगी। तो पूरे इसमें जहाँ पर भी हमको नज़र आएगा एक्स वहाँ पर इसमें रख देंगे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपान रूट पी करेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा। अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर फिर 0 रखेंगे यानी tan इनवर्स 0 में अपान में रूट पी करेंगे तो 0 ही आएगा tan इनवर्स 0। और हम लोग को जानते हैं कि tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। और tan इनवर्स इन्फिनिटी को हम लोग पाई बाई 2 लिखते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपान स्क्वायर रूट पी इंटू पाई अपान 2 होती है। tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है और tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू जो होती है वो पाई बाई 2 होती है, तो ये 0 हो गया और ये इतना आ गया। अब ये वैल्यू जो आई है वो हमारी लाप्लास ऑफ एफ टी की वैल्यू आई है। अगर हम इसमें एफ टी की वैल्यू जैसे कि हमारा फंक्शन था उसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाहें तो हम लाप्लास को इस तरफ ले जाएंगे, तो ये लाप्लास इनवर्स हो जाएगा जो भी राइट हैंड साइड में है। और राइट हैंड साइड में हम पाई बाई 2 को पहले लिख दें और ये 1 अपान स्क्वायर रूट पी आ चुका है। अब हम यहाँ पर फार्मूले का यूज़ करेंगे। इससे पहले हम लोग को पढ़ चुके हैं कि लाप्लास ऑफ 1 अपान स्क्वायर रूट पाई टी होता है, पाई टी का लाप्लास फाइंड करते थे तो 1 अपान स्क्वायर रूट पी आ जाता है। और अगर हम इसका लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे सिर्फ इसका, यानी लाप्लास इन्वर्स 1 अपान, यानी इसको उधर ले जाएंगे लाप्लास इन्वर्स बन जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपान स्क्वायर रूट पाई टी हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, तो इसको हम यहाँ पर साइन से यानी लाप्लास इन्वर्स से बाहर ले सकते हैं, तो पाई बाई 2 को बाहर ले लें लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। और लाप्लास इन्वर्स 1 अपान स्क्वायर रूट पी है, उसके लिए फार्मूला हमारे पास ये सामने ही मौजूद है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे, इसी से फार्मूला बना लिया, इसको याद रखना चाहिए हमको। तो ये पाई अपान 2 चल रहा है और ये वैल्यू जो है 1 अपान स्क्वायर रूट पाई टी के इक्वल आ जाएगी। ये हमारी एफ टी की जो वैल्यू है वो आई है। अब यहाँ पर हम एफ टी की जो वैल्यू है वापस दिखा देते हैं, हमने क्या लेट किया था। ये था इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये था, यानी एक्स की ही ये लिमिट है
और वैल्यू आई है π/2 इंटू 1/√πt। अब क्या करें, हम जो भी लेके आना था वहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस का x² t नहीं है, तो आप t की वैल्यू अब यहाँ पर 1 पुट कर दें तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसमें पुट कर देंगे दोनों साइड, पुटिंग t = 1 यहाँ पर हम रख देंगे दोनों साइड में, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगले पेज पर इसको हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो इंटीग्रेशन 0 to ∞ और e टू दी पावर -1 इंटू x², ओनली x² आएगा जिसकी वैल्यू हमको निकालना है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन की। और राइट हैंड साइड में हमारे पास चल रहा है π/2 मल्टीप्लाई में चल रहा है, और 1/, में जो वैल्यू लिखी हुई है 1/√π इंटू t था, तो t की वैल्यू 1 रख दी गई है। अब इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना थी 0 to ∞, e टू द पावर -x² dx की वैल्यू तो आ चुकी है। इस पाई को लिख सकते हैं √π इंटू पाई लिख सकते हैं, और अपान में यहाँ पर जो है वो 2 लिखा हुआ है, और इसमें π इंटू 1 पाई हो जाएगा, और एक √π से √π कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमें वैल्यू फाइंड करना थी, प्रूव करना था, आ चुका है। लिमिट 0 to ∞, e टू द पावर -x² dx की जो वैल्यू है √π/2 आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।